अप्रैल 2026 में विशिष्ट संयोगों की घनी उपस्थिति देखने को मिलती है। इन अवसरों को चूकना अनंत पुण्य, वह पुण्य जिसे प्राचीन ग्रंथों में शाश्वत बताया गया है, प्राप्त करने का मौका खो देना है। 3 अप्रैल को पंचांग वैशाख मास में प्रवेश करता है। यह महीना भगवान विष्णु को विशेष रूप से प्रिय है और पुराणों में इसे माधव मास के रूप में जाना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व गहरा है। परंपरा के अनुसार त्रेता युग, जो संसार का दूसरा युग है, यही चंद्रमासिक चक्र में प्रारंभ हुआ था। कई पवित्र तिथियों के एक साथ पड़ने के कारण भक्त के लिए चुनौती यह है कि वह उपवास, विशेष प्रार्थना या भौतिक निवेश के लिए सटीक समय का निर्धारण करे, ताकि भीड़भाड़ वाले पंचांग में भ्रम से बचा जा सके। इस महीने को एक कालक्रमिक यात्रा के रूप में अपनाकर आप अपने कर्मों को वैशाख चक्र में मिलने वाले आध्यात्मिक और भौतिक पुण्य के विशिष्ट शिखरों के साथ संरेखित कर सकते हैं। पहला प्रमुख पड़ाव 2 अप्रैल को आता है, जब हनुमान जयंती मनाई जाती है, जो चैत्र पूर्णिमा की पूर्णिमा पर पड़ती है। भक्त आमतौर पर इस दिन को हनुमान चालीसा के पाठ को समर्पित करते हैं, जो बजरंग बली से जुड़ी शक्ति और दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आंतरिक शक्ति पर इस ध्यान के बाद पंचांग 13 अप्रैल को वृथिनी एकादशी की ओर बढ़ता है। वृथिनी नाम का अर्थ है सुरक्षा। इस दिन का उपवास एक सुरक्षा कवच के रूप में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य भक्त को नकारात्मक प्रभावों और पिछले पापों से दूर रखना है। ये पहली 2 हफ्ते एक आधारभूत चरण के रूप में कार्य करते हैं, जो वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण धन संचय तिथियों से पहले व्यक्तिगत अनुशासन और आध्यात्मिक सुरक्षा स्थापित करते हैं। यह सीधे महीने की मुख्य घटना अक्षय तृतीया की ओर ले जाता है। जहां पंचांग 20 अप्रैल की ओर इशारा करते हैं, वहीं उदया तिथि नियम 19 अप्रैल को सही पर्व मानता है। एक अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:49 पर शुरू होता है, जिसमें बिना पंडित की सलाह के भी बड़े कार्य किए जा सकते हैं। धन अर्जित करने के लिए यह सुनहरा अवसर अगले दिन सुबह 5:51 तक सक्रिय रहता है। इसका महत्व इसके नाम में ही छुपा है। अक्षय का अर्थ है वह जो कभी कम न हो। वैदिक परंपरा में इस अवधि में प्राप्त किया गया धन या दी गई दान राशि स्थायी मानी जाती है। इन समय सीमाओं का सम्मान करके अप्रैल के मध्य में भौतिक संपत्ति अर्जित करने का एक अनूठा अवसर मिलता है, जिसे वर्ष के बाकी समय में दोहराया नहीं जा सकता। इसके बाद पंचांग का ध्यान 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी पर केंद्रित हो जाता है। यह दिन मां गंगा के पुनर्जन्म की स्मृति में मनाया जाता है, जो पवित्र इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है। आज के गए अनुष्ठान, जैसे पवित्र स्नान या जल अर्पण, पितृदोष को दूर करने के लिए किए जाते हैं, जिन्हें दूर करने से आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। महीने का समापन 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी के साथ होता है, जो इस चक्र का अंतिम प्रमुख उपवास दिवस है। अप्रैल के अंत में यह शुद्धिकरण की श्रृंखला महीने की शुरुआत में की गई वृद्धि की तलाश को संतुलित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्राप्त समृद्धि आध्यात्मिक स्पष्टता में आधारित हो। अप्रैल 2026 पंचांग के 3 विशिष्ट स्तंभों को एक साथ लाता है: हनुमान की दृढ़ता, अक्षय तृतीया की स्थायी समृद्धि और गंगा का शुद्धिकरण प्रवाह। ये विशिष्ट संयोग दुर्लभ हैं, जो एक ऐसी श्रृंखला का अनुसरण करते हैं जो व्यक्तिगत शक्ति से भौतिक संपत्ति और अंततः एक ही 30 दिन की अवधि में आध्यात्मिक अर्ण मुक्ति तक जाती है। आप इस वीडियो को एक संदर्भ गाइड के रूप में सहेज सकते हैं और इसे अपने परिवार के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि ये विशेष अवसर छूट न जाएं। इन वैदिक समयों की जानकारी के लिए सातन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। अब कमेंट्स में जाएं और जय श्री हरि या जय बजरंग बली लिखें, ताकि आने वाले महीने के लिए अपनी भक्ति को प्रकट कर सकें।